ईरान 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनाए हुर्मुज़ के जरिए ईरान रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। जंग बंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनी से पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। चीनी सदर से ताइवान से मुतल्लिक तफसील से बात की। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर से ईरान तनाज़े को खत्म करने पर बात हुई। नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो, चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए हैं। चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करके वापस वाशिंगटन पहुंच गए। बीजिंग में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू की दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। चीनी सदर ने ट्रंप को जोंग नॉन हाई के खुफिया बागात का दौरा कराते हुए वहां मौजूद 300 साल पुराने दरख्तों के बारे में आगाह किया। ट्रंप ने दरख्तों पर तवज्जो देने की बजाय सवाल किया कि क्या आप यहां दूसरे सदूर को भी लाते हैं, जिस पर चीनी सदर ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा ट्रंप सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहते थे कि वो पसंदीदा हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर ने मजीद कहा कि ईरान को यह भी यकीनी बनाना होगा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखा जाए ताकि आलमी तिजारत मुतासिर न हो। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। तनाज़े का हल खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। जामिया और देर पार जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग में मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। अमरीका जंग में अपना एक भी हदफ हासिल न कर सका। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत आबनाए हुर्मुज़ को संभालेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत फैसला कर ले हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। समंदरी गुज़रगाहें सिर्फ दुश्मन के लिए बंद हैं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। एक मुल्क ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त फरीक बना। किस मुल्क ने अमरीका और इसराइल की मदद की, सबको पता है। ब्रिक्स मुश्तरका एलामिया क्यों जारी ना हो सका, मेज़बान मुल्क जवाब दे। ईरानी कौम 40 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां सह रही है। आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए। ईरान की मुसल्लह फौज आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि फौज की ताकत का असल जरिया ईमान और अकीदा है। हमारी अफवाज मौत के खौफ से आज़ाद हो चुकी हैं। ईरानी जंगी तैयारे अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद अपने मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन अक्सर अपनी ही कार्रवाइयों में उलझन का शिकार हो जाते हैं। ईरान जंग खत्म करने की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। करारदाद की हमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान की तादाद में इजाफा। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। अमरीकी सेनेट से भी जंग मुखालिफ करारदाद मुस्तरद हो चुकी।
सऊदीया के खित्ते में अदम जाहिरियत के मुआहिदे की तजवीज़, सऊदी अरब की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीकों पर गौर करना है। खलीजी ममालिक को तशवीश है, सख्त गिर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। यूरोपीय ममालिक का खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। रियाज 1970 की दिहाई के हेलेंस्की अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है। हेलेंस्की अमल से सर्द जंग में यूरोप कशीदगी कम हुई। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 45 रोज की तौसी पर इत्तफाक। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिनों की तौसी की जाएगी। जंगबंदी में तौसी का मकसद फ्रीकैन के दरमियान मजीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाना है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और फूड पॉइंट्स के औकात कार में नरमी। दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात गए तक खुले रह सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ को 1 जून तक बंदिश औकात से इस्तिस्ना दे दिया। दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर 1 जून तक बंदिश औकात का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। मतवस्त तबके को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त और मियारी इलाज मिलना हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम और सेहत के शोबे का बराह रास्त ताल्लुक अवाम से होता है। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा अवाम दोस्त रही है। पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन है। खित्ते में कशीदगी के बायस मुआशी मसाइल का सामना है। मुआशी मुश्किलात से पसमानदा तबका मुतासिर हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह भी किया। एयर एम्बुलेंस के जरिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया की जाएगी। आइस क्वीन पिंकी लाहौर में 15 रोज तक CIA कोतवाली की हिरासत में रही। हिरासत से किसने निकाला, गिरफ्तार क्यों ना किया, कई सवालात जवाब तलब। जराये के मुताबिक कराची पुलिस ने तफ्तीश में पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात लाहौर पुलिस को बता दिए। लाहौर में पिंकी को 2024 में पुलिस नारकोटिक्स यूनिट्स ने हिरासत में लिया था। दौरान हिरासत SP खुद CIA कोतवाली में मुलजिमा से तफ्तीश करता था। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर राना इकराम ने पिंकी की कुर्बत हासिल की। उसी ताल्लुक और डील पर पिंकी को गिरफ्तार करने या मुकदमा दर्ज करने की बजाय छोड़ दिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की शादी नासिर अली से हुई। नासिर अपनी बीवी पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात फरोशी का कारोबार करता था। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों मियां बीवी राइडर्स के जरिए पार्सल बुक कराकर डिलीवरी देते थे। पिंकी और उसका शौहर नासिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर रहे। पिंकी के शौहर नासिर अली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। पिंकी की 4 शादियां हुई, जिनमें 2 रजिस्टर्ड हुई। उधर पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर में पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वाहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर कोकेन बरामद। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ थाना सचिल में भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने कोकेन की मौजूदगी का इंकशाफ किया। मुलजिमा की निशानदही पर फ्लैट पर छापा मारा गया। मुलजिमा के फ्लैट से 45 लाख रुपए की कोकेन बरामद हुई। उधर साउथ पुलिस की 4 अफराद के नाम PNIL में डालने की दरखास्त हुकाम को मौसूल। पिंकी के दोनों साबिक शौहरों को बैरून मुल्क जाने से रोकने की दरखास्त। लेटर में 4 अफराद के नाम और शनाख्ती तफसीलात शामिल। लिस्ट में पिंकी के 2 भाइयों नासिर और शौकत बख्श के नाम भी शामिल।